तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बर्निंग स्वॉर्ड के एपिसोड 08 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नैन अपनी पिल को रेडी कर लेता है और उसकी पिल के अंदर से एक अजीब सा ग्लो निकल रहा होता है और वो कहता है कि ये हाई क्लास की पिल है। तो शॉपकीपर ओनर जो होता है वो आगे बढ़ता है, जाकर उस पिल को उठाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो वाकई में एक हाई क्लास की पिल है। क्लास की पिल्स के इर्द गिर्द एक हल्का सा ग्लो होता है और उसकी पिल के अंदर से ग्लो निकल रहा है। इसका मतलब यह है कि ये पिल या तो 80% हाई क्वालिटी में है या फिर 90% क्वालिटी में है। मिस वैन भी वहाँ पर यही सोच रही होती है। मिस वैन कहती है कि हाई लेवल के एल्केमिस्ट के लिए भी ये बहुत ज्यादा मुश्किल बात है कि वो एक हाई क्लास की पिल बना सके। ये लड़का तो काफी ज्यादा स्पेशल है, इस लड़के ने यहाँ पर एक हाई क्लास की पिल बना दी सिर्फ और सिर्फ अभी इसने एल्केमी को स्टार्ट किया है, यानी कि इसे देखकर पता लगता है कि इसने एल्केमी को ज्यादा अरसा नहीं हुआ स्टार्ट किए हुए। अगर ये लड़का वाकई में एल्केमी में अपने आप को आगे बढ़ाता है तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में एक बहुत ही कमाल का एल्केमिस्ट बनेगा। लिन चांटियान अब इस फैसले को इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। वो कहता है कि मुझे इस बात के ऊपर भरोसा नहीं है, मुझे दिखाओ, मैं इस पिल को खुद चेक करूंगा। वो सोच रहा था कि ऐसा इम्पॉसिबल है, ये लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। तो लिन चांटियान कहता है कि मैं पिछले कई सालों से, यानी कि जब मैं एक छोटा बच्चा था तब से लेकर अभी तक मैं मास्टर डैन के पास एल्केमी सीख रहा हूँ और मैंने अपने बचपन से लेकर अभी तक बहुत सारी ट्रिपल डैन पिल्स बनाई हैं। यहाँ पर पिल बनाने में एक्यूरेसी में इससे ज्यादा पीछे कैसे रह सकता हूँ, मुझे इसके ऊपर भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि इस लड़के ने यहाँ पर कोई ना कोई चीटिंग की है। किन्नैन उसे कहता है कि तुम्हें मेरी बात के ऊपर भरोसा करना चाहिए और अगर तुम नहीं करोगे तो फिर तुम इस पिल को खुद आकर चेक करके देख सकते हो। और इसको चेक करके देखो, अगर तुम्हें फिर भी यकीन नहीं आता तो मैं यहाँ पर एक और पिल बना सकता हूँ, क्योंकि अब तो यहाँ पर अभी मेरे पास टाइम भी है और जितना टाइम मेरे पास बचा है इतने टाइम में मैं एक और पिल बनाऊंगा, बिल्कुल तुम्हारी आंखों के सामने बनाऊंगा। साथ ही हमारा किन्नैन सोच रहा होता है कि अब तो मैं इस पिल को बड़ी आसानी से बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे सारे बेसिक्स के बारे में पता चल चुका है और मैं बहुत ही कम टाइम में, यानी कि हो सकता है कि 20-25 मिनट में इस पिल को बना लूं, पहले से भी ज्यादा बेहतर बना सकता हूँ। तो हमारा किन्नैन मिस वैन से कहता है कि मिस वैन, अभी मेरे पास काफी सारा टाइम बचा है, तो क्या मैं यहाँ पर इस पिल को बना सकता हूँ? मैं दोबारा इस पिल को बनाऊंगा और आप सभी लोग इस पिल को बनता हुआ अपनी आंखों से देखेंगे। मिस वैन उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, यहाँ पर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है, तुम इस पिल को बना सकते हो। लिन चांटियान कहता है तो फिर ठीक है, पिल को बनाना स्टार्ट करो, इस बार मैं तुम्हारे पास ही बैठूंगा और सब कुछ अपनी आंखों से देखूंगा। और इसी के साथ हमारा किन वहां पर पिल को बनाना स्टार्ट करता है। वो जब वहां पर पिल को बना रहा होता है तो वो कहता है कि अब मुझे पिल को बनाना बड़ी आसानी से आ गया है, यानी कि अब मैं पिल को बड़ी आसानी से बना लूंगा। और इसी के साथ ही वो लास्ट स्टेज के ऊपर पहुंच जाता है जहां पर वो पिल को रिफाइन करता है। पिल को रिफाइन करने के बाद उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है। जब उसके कॉल्डन के अंदर से एनर्जी निकलती है तो साथ ही वो पिल को बाहर निकाल लेता है। तो हमारा किन जो होता है पिल को जैसे वहां पर से बाहर निकलता है उसके अंदर से और भी जबरदस्त एनर्जी निकलती है। तो लिन चांटियान जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे चेक करने दो। जब वो उस पिल को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक परफेक्ट पिल है, ये बिल्कुल भी मानने वाली बात ही नहीं है, तुमने यहाँ पर फिर से कोई चीटिंग की है, परफेक्ट पिल तुम कैसे बना सकते हो? तो वो कहता है कि मास्टर ने मुझे एक बार बताया था कि इस दुनिया में जितने भी एल्केमिस्ट हैं वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ मिडिल लेवल की पिल्स ही बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई जिंदगी में तुम्हें ऐसा मास्टर दिखाई दे जो कि परफेक्ट लेवल की पिल बना सके तो असल एल्केमिस्ट वो होगा। तो तुम्हें अगर हो सके तो उसको फॉलो करना होगा ताकि तुम उससे कुछ सीख सको। तो लिन चांटियान के पास अब यहाँ पर और कोई भी बात नहीं बचती, तो वो इस बात के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देता है कि इसके पास तो कल्टीवेशन ही नहीं है। वो कहता है कि हमारे यंग मास्टर लिन ने इसकी कल्टीवेशन को अबॉलिश कर दिया था, बिना कल्टीवेशन के कोई पिल कैसे बना सकता है, क्योंकि पिल यानी कि एल्केमी के दौरान भी यहाँ पर कल्टीवेशन को यूज किया जाता है। लगता है कि इस लड़के ने कोई बहुत बड़ी चीटिंग की है जिसकी वजह से ये पिल को बना पाया है। एक परफेक्ट पिल बना पाना इस लड़के के पास की बात नहीं है और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इससे ज्यादा पावरफुल हूँ, यानी कि मैं बॉडी रिफाइनिंग के 3rd लेवल पर हूँ और ये लड़का जिसके पास कल्टीवेशन ही नहीं है यहाँ पर इसकी वजह से अपने बाजू और अपनी टांगे तो बिल्कुल भी नहीं कटवाने वाला। इससे पहले कि ये इस शर्त के बारे में बात करें, मुझे इसे मार देना चाहिए। और इसी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुमने चीटिंग की और मैं यहाँ पर तुम्हें सजा दूंगा। इसी वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो हमारा किन आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम तो बेवकूफ हो। लेकिन जैसे वो उसके करीब पहुंचता है इसी के साथ ही मिस वैन सामने आकर खड़ी हो जाती है और हमारे किन को बचाती है। वो सामने शील्ड बनाकर उसको बचा लेती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी आंखों के सामने उसे कंपटीटर के ऊपर अटैक करने की, ये शर्त मेरी देखरेख में लगी थी और तुम यहाँ पर इस शर्त को हार चुकी हो, तो चलो जल्दी से पहले यहाँ पर मेरे 5 लाख जुआन दो। और साथ ही मिस वैन जो होती है वो अपने फैन को घुमाकर उसके ऊपर अटैक कर दिया। जैसे वो उसके ऊपर अटैक कर दिया तो लिन वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और उसके मुंह से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। तो वो सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ये तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, यानी कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे अपने बाजू और टांगे तो कटवानी पड़ेंगी। तो हमारा किन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि लिन टियान, अब जबकि तुमने यहाँ पर शर्त को हार दिया है तो तुम्हें यहाँ पर 50,000 क्रिस्टल्स मुझे देने होंगे और साथ ही दोनों बाजू और दोनों टांगे मेरे हाथों से कटवानी होंगी, जबकि 5 लाख क्रिस्टल्स जो है वो मिस वैन खुद ही तुमसे ले लेंगी।
तो लिन शांटियान अपने पास से पैसे निकालता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें 50,000 की बजाय पूरे 1 लाख क्रिस्टल्स देने को तैयार हूँ। ये लो पूरे 1 लाख क्रिस्टल्स का पेपर मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे बाजुओं में टांगों को मत काटना। तो वहाँ लिनचान उसके पास से वो पेपर ले लेता है और कहता है कि तुम तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छे हो, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दोनों बाजुओं तुम्हारे दोनों टांगों की कीमत 1 लाख क्रिस्टल्स है। तो लिन शांटियान जब वहाँ पर देखता है कि इतनी आसानी से नहीं मानेगा तो वहाँ आके सिर्फ धमकियां देना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर लाइन को क्रॉस मत करो, जो मिला है चुप करके इसको ले लो, क्योंकि मैं लिन फैमिली से हूँ। तो इसका मतलब यह कि पूरी की पूरी लिन फैमिली मुझे बैकग्राउंड सपोर्ट दे रही है, और अगर मेरी लिन फैमिली को इस बारे में पता चला कि तुम मेरे साथ कुछ बुरा कर रहे हो तो फिर दोबारा से वो आएंगे, तुम्हारी किन फैमिली को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे, तुम्हारी किन फैमिली में कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि ये तो बहुत ही बुरी बात है कि तुमने यहाँ पर मुझे धमकाना शुरू कर दिया। अब जबकि तुमने मुझे धमका दिया है तो फिर अब तो मुझे यहाँ पर तुम्हारे बाजू को तुम्हारी टांगों को तोड़ना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो उसकी एक बाजू और एक टांग दोनों को क्रिपल कर देता है। इसी के साथ ही लिन शांटियान वहाँ पर अपनी टांग और अपना बाजू लेकर जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है। तुम्हारा कीनो से कहता है कि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मैंने तुम्हारे ऊपर तरस खाया और तुम्हारी एक टांग और एक बाजू को यहाँ पर सिर्फ क्रिपल किया और दूसरी टांग और दूसरे बाजू को छोड़ दिया है। मुझे ये बताओ कि इसके बदले में तुम क्या कर सकते हो, अपनी एक टांग और एक बाजू को रखने के लिए तुम क्या करोगे। तो वो अपने पास एक और पेपर निकालता और कहता है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 50,000 और हैं, चलो 50,000 के साथ यहाँ पर सेटलमेंट कर लेते हैं, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे दूसरे बाजू में टांग को मत तोड़ना। तो हमारा लेकिन जो होता है उसके पास से दूसरा पेपर भी ले लेता है, यानी उसके पास से और ज्यादा पैसे ले लेता है और उसे कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने यहाँ पर अपनी दूसरी टांग और बाजू की भी कीमत लगा दी, लेकिन अफसोस कि मैं यहाँ पर इतना भी अच्छा इंसान नहीं हूँ। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, क्योंकि तुम्हारी लिन फैमिली ने हमारी किन फैमिली को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था, हमारे पर तरस नहीं खाया था, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे पर तरस क्यों खाऊंगा। और इसी के साथ ही हमारा किन जो होता है उसकी टांग और बाजू दूसरे को भी तोड़ देता है, यानी कि उसके चारों बाजू और दोनों बाजू और दोनों टांगे जो है वो भी अब खराब हो चुकी हैं, वो काम नहीं करेंगी। लिन शांटियान से कहता है कि तुमने यहाँ पर वादे को तोड़ा है, मैंने तुम्हें पूरे पैसे दे दिए, लेकिन इसके बावजूद तुमने मेरे दोनों बाजू और दोनों टांगों को तोड़ दिया। अब मेरी लिन फैमिली तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, मैं यहाँ पर जिंदा रहा तो मैं अपने हाथों के साथ तुम्हें मारूंगा। लेकिन उसे वहीं पर एक जबरदस्त किक मारता है, एक ही किक के साथ उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है, वहीं पर बेहोश हो जाता है। जबकि मिस वैन वहां पर ये सब कुछ देख रही होती है। मिस वैन कहती है कि नैन मुझे लगता है कि ये फ्यूचर में एक बहुत ही महान जीनियस बनने वाला है, फ्यूचर में एक बहुत ही ग्रेट इंसान बनेगा, और अगर हम लोग इसके साथ कोई डील कर लेते हैं, मैं इसे अपनी अलायंस को ज्वाइन करवा लेती हूँ, तो फिर हमें इससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। इसके साथ ही शॉपकीपर जो होता है वो जल्दी से पिल वाला बॉक्स लेकर उसके पास आता है और कहता है कि प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिएगा, अगर मैंने आपको पहले कभी यहाँ पर ऑफेंड किया हो, मेरी नेग्लिजेंस है कि मैं आप जैसे महान मास्टर को नहीं देख सका। हमारी तरफ से ये पिल आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आप इस बैच के पिल्स को लेकर जा सकते हैं, प्लीज पास के बारे में भूल जाइएगा और आगे भी हमारे साथ शॉपिंग करने के लिए जरूर आइएगा। तो हमारा किन उसे कहता है कोई बात नहीं, ठीक है, मैं सारी बातें भूलने को तैयार हूँ। जबकि मिस वैन उसे कहती है, तो मिस वैन हमारे किन से कहती है कि तुम एक बहुत ही टैलेंटेड लड़के और मुझे लगता है कि तुम फ्यूचर में बहुत ही अच्छे मास्टर बनोगे, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने एक प्रपोजल रखना चाहती हूँ। ये एक ऑफर है जो कि हमारे स्वर्ड बिजनेस अलायंस की तरफ से होने वाला है। अगर तुम यहाँ पर कुछ भी खरीदने के लिए आते हो फ्यूचर में तो तुम्हें 30% डिस्काउंट मिलेगा, सारी जिंदगी तुम्हें 30% डिस्काउंट मिलता रहेगा। हमारा किन से कहता है कि तुम्हारी ऑफर तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, मुझे यहाँ पर 30% डिस्काउंट देने की ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताओ कि बदले में तुम्हें क्या चाहिए। मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, यहाँ पर फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता, ये बात तो मुझे जिंदगी ने सिखाई दिया कि फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मिस वैन उसे कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये सब कुछ तुम्हें फ्री में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 08 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे मिस वैन इससे आगे से क्या कहने वाली हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।